ठीक है, लो जी ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा अब जरा आ गई नहीं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है एक्सेप्ट होगी। अब जरा उस पर जाकर देखें उसको क्या एतराज़ था, वो क्यों नहीं था एक्सेप्ट कर रहा। इसको देखते हैं इस तक पहुँची है बात के नहीं, नहीं तो फिर कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नहीं था मैसेज सेंड? अच्छा अच्छा, चलिए जब उसमें आके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फिर आगे आगे की बात करते हैं। दोनों को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स, मैनेजर्स, ये बनाया हमने अभी, ये तो मैं खुद हूँ, ये वाला तो ये तो बन चुका हुआ ना एक्सेस, ठीक है जी। रिमूव कर दूँ मैं यहाँ से, तो अब ये रिमूव हो गया। और उसकी इनविटेशन कैंसिल कर दो। नहीं इनविटेशन तो गई हुई है, ये तो नहीं है कि नहीं गई, कैंसिल इनविटेशन। ओके चलो जी ठीक है। अब आपने इस पर खुद से काम करना है और मुझसे डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब आप समझेंगे हम एक टॉपिक को क्लोज कर रहे हैं, यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को क्लोज कर रहे हैं। और प्रोफाइल के लिए जो पोस्ट बनाने की मैंने काम कहा था वो अब बनाएं। फोटोशॉप हमने इंस्टॉल कर लिया आप लोगों ने जी, बनाई भी हैं, वेरी गुड। तो चलो ठीक है, अब किस पे बनाएंगे आप? अब एक काम करो ना आप, अगर आपके पास अपनी कोई प्रोफाइल नहीं है, ठीक है, सो ये क्या है, काइजन डिजिटल मार्केटिंग स्कूल है अभी फ़िलहाल, तो इसकी प्रोफाइल को देखना है आपने और इसके लिए पोस्ट डिज़ाइन करें। आपको पता तो लग गया कैसी पोस्ट होनी चाहिए, यही तो क्रिएटिविटी है। कैसी होनी चाहिए इसके लिए पोस्ट, कैसी होनी चाहिए? मतलब एक काइजन नहीं, एक डिजिटल मार्केटिंग की, समझे, स्कूल का नाम तो वैसे ही लिखा हुआ है ना साहब, मतलब एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सेंटर है। ये बेसिकली मेरे ही है जहाँ से मैं ऑनलाइन टीच कर रहा होता हूँ किसी को, ठीक है। तो आपने इसके लिए पोस्ट बनानी है। इसका मतलब क्या होगा, ऑफर्स ही निकालोगे ना, खुद से बनाएं। जो ऑफर बना सकता है, अच्छी सी ऑफर बना के मुझे भेज दें, इस पर हम लगा देंगे। फिर मुझे लगेगा जो काम सीरियस कर रहा है उसको मैं मैनेजर बना लूँगा बीच में, ठीक है। अभी फिलहाल पहले फेज़ में ऐसे काम करेंगे, अगले फेज़ में मुझे लगेगा जो बेहतर काम कर रहा है, खतरे वाली बात नहीं है, ठीक है, उसे मैं मैनेजर बना दूंगा। उसे मैं मैनेजर बना दूंगा ताकि वो ज़्यादा, मतलब इसमें ज़्यादा काम करे आगे, ठीक है। आप डिस्काउंट दे दो ना, ठीक है, रेट भी दे दो, प्रोडक्ट्स ऐड करो, रेट दो। प्रोडक्ट्स में तो देने ही रेट्स हैं आपने, ठीक है। अब जो है ना आपकी अपडेट्स, उसमें रेट की बात ना करें। मतलब एक अपडेट है, एक ऑफर है, ऑफर में रेट दें, मैं क्या ऑफर में रेट दें, अपडेट में अपडेट दें अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कोई पीक सोल्यूशन है तो यहाँ एडमिशन ओपन हो रहे हैं, कोई सेमिनार हो रहा है, ठीक है, एडमिशन लॉन्च हो रहे हैं, कॉलेज में कोई आई हुई है, फिगर आई हुई है, तो उसके साथ कुछ हो रहा है तो वो उसकी अपडेट्स दे दें। आने वाले दिनों में कौन से कोर्सेज कब शुरू होने वाले हैं उनकी अपडेट दे दें। अब प्रोडक्ट्स में जाएं तो वहाँ पर इनके जो कोर्सेज हैं उनको प्रोडक्ट्स के तौर पर बना दें, वहाँ पर उनके पूरा कंटेंट लिख दें, इमेजेस लगा दें, प्राइस लगा दें, ऑफर लगा दें, ठीक है। हाँ, अब रिटेल बिजनेस, ये जैसे मुझे इसका पता है वैसे ही आपको उसका पता होगा। नहीं, आपकी अब क्या बिजनेस है, आपका क्या बिजनेस है, तो अब आप ये तो आप बता सकते हैं ना प्रिंटिंग के लिए आप क्या ऑफर देंगे। मैं तो नहीं प्रिंटिंग का ऑफर दे सकता, कहते हैं तो दे देता हूँ मैं, ठीक है, फिर उसे फुल बिल कीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा मैं लगा देता हूँ, फुल बिल आप कर लेना, ठीक है ना। मतलब आप क्या है, विजिटिंग कार्ड की ऑफर लगाएं, ठीक है, ब्रशर्स की ऑफर लगाएं, मतलब एक स्टैंडर्ड पैकेज तो बना सकते हैं ना कि मसलन 2000 विजिटिंग कार्ड्स 2 कलर में। अब मुझे आप डिज़ाइनर बना रहे हैं, 2 कलर की प्रिंटिंग, ठीक है, 2 कलर प्रिंटिंग में 2000 विजिटिंग कार्ड इतने के हैं, एक पैकेज बना के लगा दें। लेटर हेड का एक ऑफर लगा दें। मतलब आपका जोन सा बिजनेस ज़्यादा एंगेज होता है उसकी ऑफर्स प्रोडक्ट्स की सूरत में बना के उधर लगा दें। हमारे बिजनेस में ऑफर नहीं चलती, आपके बिजनेस में ऑफर नहीं चलती, एज पर कस्टमर डिमांड कस्टमाइज प्रिंटिंग करते हैं, जो कस्टमर की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंगली हम नहीं। एक कस्टमर होता है, एक हवाई कस्टमर भी तो होता है ना। जो हवाई कस्टमर होता है ना, हवाई कस्टमर किसे बोलते हैं पता है ना, वो आता होता है ऐसे ही आता है, बस हवा की तरह आता है कि हवा का रुख चेंज होता है तो आपके पास एक बंदे ने आना होता है ऐसे ने। तो वो आप अब देखें ना, अगर आप गूगल के ऊपर ऑफर्स लेकर आएंगे, मुझे एक बात बताएं, आप कुछ भी बेचते हैं, अगर आप ऑफर्स लगाएं तो क्या कोई बिजनेसमैन ये कह सकता है कि भाई मैं ऑफर लगाऊं तो मेरा बिजनेस नहीं चलता? ऐसा तो नहीं हो सकता।
कोई भी बिजनेस जो है वो ऑफर से भी चलता है। मैं क्या ऑफर से भी चलता है। अब देखे ना, जो ऑफर है वो कस्टमाइज नहीं है, ऑफर तो फिक्स है ना जी। वो जैसे बाटा की दुकान पर चले जाते जूते पड़े होते हैं ना कि इनके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है बस, ठीक है, तो वो वही जूता उठाना है आपने, और कोई अंदर से कोई जूता तो नहीं ले सकते आप, उसी के ऊपर डिस्काउंट है। तो आप डिस्काउंट की ऑफर लगाएंगे कि भाई इन्हीं के ऊपर डिस्काउंट चल रहे हैं बस, इनके ये पैकेज है पूरे के पूरे कि भाई 2000 विजिटिंग कार्ड बनाओगे तो ये पैकेज है, ठीक है ना। अगर 1500 हो गए फिर नहीं है, 1000 हो गए फिर भी नहीं है। उसके बाद आप कस्टमाइज की बात करें, बेसिकली तो ट्रैप करना होता है ना क्लाइंट को। ट्रैप ऑफर देकर, ऑफर का मतलब होता है कि आपने क्लाइंट ट्रैप कर रहे हैं, ट्रैप होके आपके पास आ गया, आगे फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से कन्विंस करते हो। ट्रैप करने का मतलब ये भी नहीं है कि उसको गलत रास्ते पे ट्रैप करना है। ट्रैप करने का मतलब ये है कि आपको अपने कंपटीटर्स में से उसको ट्रैप करना है, यानी कि 10 और लोग विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं, तो आप उसको ट्रैप कर रहे हैं, बाकी के 9 लोग पीछे रह गए, मतलब आपने उसको पिक कर लिया, ठीक है ना। इट इज़ कॉल्ड ट्रैप, इसको मैं ट्रैप कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मोबाइल नंबर देखें, अगर हम ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे ना तो उसके बाद फिर गूगल वेरिफिकेशन मोड में चला जाएगा। मैं क्या करिए, हम सारी चीज़ें चेंज करेंगे तो गूगल वेरिफिकेशन मोड में चला जाएगा, ठीक है। चलिए काम और करते हैं। एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल अभी हमने खोली हुई थी, उसमें एक सस्पेंडेड प्रोफाइल आ रही थी ना, आज उसको साथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेसन में शुरू करेंगे। यानी हम कहते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल सस्पेंड हो गई है उसे कैसे रिस्टोर करना है, ठीक है। इस टॉपिक को हम देखते हैं कि सस्पेंडेड प्रोफाइल कैसे आएगी। इसमें थी शायद, इसी में थी, ये आ रही है ना। कहते हैं ना, अब ये प्रोफाइल आपकी हुई है सस्पेंड, ठीक है। इस पर नंबर जो लगा हुआ है, ये वाले नंबर मेरे बहुत सारी जगहों पे लगे हुए हैं, ये वजह भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं इतनी सारी टेक्निकल बातें करूंगा ना अगर, तो वीडियो यूट्यूब पे लगने के काबिल नहीं रहेगी है, तो देखते हैं अभी नहीं, बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, आज की तारीख तक नहीं देता, ठीक है। आगे उसका क्या मूड है वो बाद में देखेंगे, वो आजकल वो मूड चेंज कर रहा है अपने। मैं क्या अभी वो समझ नहीं आ रही कि वो कर क्या रहा है। ये बिल्कुल रिसेंट आपकी क्लास के दौरान ही चेंजेस होने लगी हुई हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल में सारी। तो वो देखेंगे कि वो किधर बैठता है। फोटो शोटो लगनी शुरू हुई है कि नहीं हुई है, क्या अभी भी नहीं शुरू हुई? हाँ, तो कोई इशू चल रहा है उनका उसमें। अच्छा जी, इधर आ गए हम। फिक्स सस्पेंशन सस्पेंडेड बिजनेस प्रोफाइल में आ गया। अब हम कह रहे हैं जी हमने अपनी प्रोफाइल को, तो क्या कहता है, चौथे नंबर पर एक पॉइंट आ रहा है। पहले नंबर पर क्या आ रहा है, रिव्यू द बिजनेस प्रोफाइल गाइडलाइंस। कहता है भाई आप उड़े हैं तो जरा पहले गाइडलाइन पढ़ लें, सारी गाइडलाइंस पढ़ें ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कौन सी पॉसिबिलिटी अवॉइड की है जिसकी वजह से ये सब आपके साथ हुआ है। तो गाइडलाइंस पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये चेंज भी होती रहती है, तो ज़्यादा मुनासिब यही तरीका होता है कि यहाँ से पढ़ें, ठीक है। और इस लिंक को अपने पास सेव भी कर लें तो अच्छी बात है। उसके बाद क्या कहता है, वी मे सस्पेंड प्रोफाइल एंड यूजर अकाउंट गो अगेंस्ट आवर गाइडलाइंस। इस पर क्लिक करेंगे फिर गाइडलाइंस आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब चौथे पॉइंट पे क्या कह रहा है, चौथे पॉइंट पे क्या कह रहा है, यूज आवर फॉर्म। कहता है अब आप अपनी प्रोफाइल को रीइंस्टेट करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि गूगल वाले दोबारा से कंसीडर करें कि आपको क्यों उन्होंने सस्पेंड किया, तो आप एक रीइंस्टेट फॉर्म फिल कर दें हमारा। यानी इसका मतलब क्या है, वो आपसे वेरिफिकेशन लेगा। मैं कहता हूँ जी करें। ये था बिजनेस कौन सा था वैसे, इसका नाम क्या लिखा हुआ था, उसी हिसाब से मैं उसको इन्फॉर्मेशन दूंगा ना। यहाँ से आए थे हम, अच्छा इधर आए ना जरा, इस पर आ जाऊँ मैं ताकि मुझे नाम नजर आ जाए इसका सारा। तो इसीलिए है ना, ये देखें कहाँ कहाँ बना हुआ, ऐसी ये लगता है क्लासरूम में पढ़ाते हुए किसी को बनाया हुआ मैंने। हाँ अच्छा, इसको हम नहीं करेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको प्रोसेस सारा बता देता हूँ, ठीक है। इधर आ जाए जी, रीइंस्टेट फॉर्म पे जाएं, यूज आवर फॉर्म, आगे। यानी कि अब हम रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं गूगल को कि भाई हमारी प्रोफाइल सस्पेंड हुई है, ठीक है। तो हम लोग तो फिजिकली अवेलेबल हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, इस जगह पे हमारा ऑफिस भी है, तो आप हमें रिस्टोर कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या कहता है, कहते हैं भाई क्या आपने पहले भी ये फॉर्म सबमिट किया है? तो हम कहते हैं नो, पहले नहीं किया। आर यू द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन? मैं कहता हूँ यस, ठीक है।
उसके बाद क्या कहता है, डज योर बिजनेस प्रोफाइल कंप्लाई विद गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्वालिटी गाइडलाइंस। इसको पढ़ लें, ठीक है। इस पे तो नहीं खुल जाएगा, कैलेंडर पेज पे खुला है कि उसी पे खुल गया? अच्छा, उसी पे खुल गया, ठीक है जी। ये आपने पढ़ लेना सारा, ये सारा बताने लगा हुआ है। ये भी बता रहा है, देखें क्या बता रहा है, एलिजिबल बिजनेसेस भी बता रहा है, इनएलिजिबल बिजनेसेस भी बता रहा है, ठीक है। ऑनरशिप्स भी बता रहा है, इस तरह की ऑनरशिप होनी चाहिए, और एडिशनल गाइडलाइंस भी बता रहा है। वापस चलें। अच्छा, डू यू डज योर प्रोफाइल कंप्लाई? मैं कहता हूँ जी यस। मैं ये भी कह सकता हूँ आई डोंट नो, हाँ। तो मैं कहता हूँ नहीं जी मैं कर रहा हूँ। इज योर बिजनेस परमानेंटली लोकेटेड एट द एड्रेस? सबसे पहले उसने कहा कि ये रीज़न होती है, तो पहले तो आप मुझे ये बता दें कि आप लोग परमानेंटली इस लोकेशन पर मौजूद हैं जो लोकेशन आपने ऐड की हुई है। तो मैं कहता हूँ यस मैं मौजूद हूँ, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद कहता है हैव यू एंटर्ड एन एक्यूरेट स्ट्रीट एड्रेस? कहता है ये वजह भी होती है आपकी, ठीक है। अगर आपने ये ठीक दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो नो करें और दोबारा से पूछ लेगा वो आपसे। जी आगे क्या कह रहा है, मैंने नो कहा है ना उसको। कहता है एक्सेस टू योर बिजनेस प्रोफाइल नजीब सिचुएशन दिस हैज बीन सस्पेंडेड बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द गाइडलाइंस, टेक एक्शन। ये अपील दे रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मैं इसको वापस कर देता हूँ, इधर आए और मैं कहता हूँ ठीक दिया हुआ, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा ना। मैं क्या फिर मुझे आगे लेकर जाएगा अभी इसने मुझे। अब टेक एक्शन बाद में देखिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो इतने सारे और स्टेप्स नहीं देख पाएंगे हम, ठीक है। एंड तक नहीं जा पाएंगे, जो सबमिशन होनी है ना हमारी पूरी, ठीक है। फिर पीछे आकर देख लेते हैं उसको। डज योर बिजनेस ऑपरेट इन सर्विस एरियाज? कहता है आपने जो सर्विस एरियाज लिखे हैं कि किसी ने कंप्लेंट ना की हो कि भाई ये बंदे तो इस एरिया में सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप दे रहे हैं? यस। डू यू कंडक्ट फेस टू फेस? ये सारी वो चीजें पूछ रहे हैं जो प्रोफाइल बनाते हुए उसने पूछी थी आपसे, ठीक है। मैं कहता हूँ यस। कहता है इस लोकेशन की क्या आपके पास एक से ज्यादा प्रोफाइल्स तो नहीं बनी हुई? मैं कहता हूँ नो। अच्छा, अब आ जाए नीचे और अब आगे क्या पूछ रहा है जी वो आपसे? व्हाट इज योर नेम? कहता है अब आप मुझे फॉर्म जमा कराने जा रहे हैं तो अपना नाम बताएं, अपना ईमेल बताएं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस? ठीक है जी, क्या नाम था? नजीब एकेडमी लाहौर। मैं इधर आया और इसको यहां पर आकर पेस्ट कर दिया। व्हाट इज द एड्रेस और सर्विस एरिया ऑफ योर बिजनेस? ठीक है जी, पता नहीं मैंने क्या लिखा हुआ है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है जी 41 लोअर मॉल लाहौर, तो मैंने लिख दिया 41 लोअर मॉल लाहौर। आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज योर बिजनेस प्रोफाइल आईडी? शो कर रहा था ना यहाँ पे प्रोफाइल आईडी। जी इसमें दिखा रहा था, देखें जरा, इसमें जा रहा था। ये है जी, कॉपी आईडी करें यहां से। मल्टीपल विंडो की हुई है मैंने, हाँ 2 विंडोज करके काम कर रहा हूं। यहां लाके पेस्ट कर दें इसको। नंबर वही दे देता हूं। कहता है और कोई बात बताना चाहते हैं तो यहां पे बता दें। 1000 यानी अपनी मुद्दा यहाँ पे बता सकते हैं डिटेल के साथ। 1000 कैरेक्टर्स उसने कहा यहाँ पे लिख देंगे आपके प्रॉब्लम के। आप कह सकते हैं कि जनाब हम लोग तो इस जगह पर फिजिकली बिजनेस कर रहे हैं, जैसे ये इस वक्त अकेडमी का है तो मैं को यहाँ पर फिजिकल क्लासेस होती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और जाते हैं, काफ़ी सारे बैजेस हमने पढ़ा लिए हैं, ठीक है। सो ये लोकेशन बिल्कुल फिजिकल है, तो आप इसको रिस्टोर करें। अच्छा, उसके बाद नीचे आएँ, ये बहुत अहम चीज़ अब आ गई है। क्या आ गया? अपलोड डॉक्यूमेंट्स। क्या कहते हैं? 2 डॉक्यूमेंट्स लगा दें कोई से भी जी। यूटिलिटी बिल डिस्प्लेड इन द सेम बिजनेस नेम। कहता है यूटिलिटी बिल दें लेकिन उसका नाम वही होना चाहिए यूटिलिटी बिल के ऊपर जो आपने अपनी प्रोफाइल का नाम रखा हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं बिल पे सलीम लिखा हो और वो लगा दूं यहाँ पर, ठीक है। उसको तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, वो तो कहेगा कोई और बिल है, ये किसी नाम का होगा। हाँ, नहीं उनका मतलब ये है कि आपने बिजनेस, जैसे ये बिजनेस लोकेशन है तो कहता है बिजनेस लोकेशन का आपका यूटिलिटी बिल होना चाहिए। नहीं है कोई बात नहीं है, आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है उसका कोई डॉक्यूमेंट हो वो दिखा दें आप इस पर, ठीक है। तो 2 डॉक्यूमेंट्स कहता है आप लगा सकते हैं। और फाइनली आपने क्या कर देना, इसको सबमिट कर देना, ठीक है जी। बस
अब पीछे आए जरा वापस, एक एक्शन पे क्लिक करके देख लेते हैं। सर ये आप लोग के साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है और नहीं करते हैं जब आप फंसेंगे ना, नहीं मैं क्या, जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में फंसेंगे तो फिर ये चीज़ें अगर हम नहीं देंगे तो वो हमें रिस्टोर नहीं करेंगे। अगर तो हमारी प्रोफाइल सस्पेंड नहीं होगी, ठीक है, प्रोफाइल ठीक चल रही है, लोगों का फीडबैक अच्छा हो रहा है, रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब वो कहेगा कि मैंने आपको बताया था ना मैं इसको बंद करूँगा, तो फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब आगे जी, डॉक्यूमेंट फेक भी तो बन सकती हैं, उसको भी बता सकते हैं। मैंने कहा यूट्यूब रिकॉर्डिंग हो रही है, गूगल अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब ये देखें क्या कहता है, कहते हैं यहाँ पर बताएं जी, आप दोबारा से उधर ही आ गए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोकल बिजनेस री इन स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, डिड यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड, नो, वो वापस वहीं पे शुरू हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये वही जगह है जहाँ पर जा रहे थे हम, कॉन्टैक्ट अस, सही है। तो यहाँ से हम उनको रिक्वेस्ट भेज, जैसे वहाँ पर रिक्वेस्ट भेज रहे थे, ये भी वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। आ जाए वापस, आपकी एक क्लास का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका हो वैसे, इसको मैं ज़रा बंद कर देता हूँ, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है।